पैसा डूब रहा है, पोर्टफोलियो रेड कलर में जा रहा है। ऐसे में सेबी को बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देना चाहिए। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जिससे कि एक्सपर्ट मसाला जो कि 15 लाख करोड़ का फर्जी जो बैलेंस शीट में जो दिखाया है एक गलत है। क्योंकि बैलेंस शीट और फंडामेंटल ही रिसर्च करके जितने भी निवेशक हैं पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन लोगों को गाढ़ी कमाई जो लगाते हैं वो लोग भी आगे का भविष्य सोचते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा मेहनत से कमाते हैं। और वो सोचते हैं कि ये पैसा लगाएंगे तो आगे अपने बीवी बच्चों या घर मकान या अपने परिवार की खुशहाली के लिए लगाएंगे। लेकिन खुशहाली अगर दुख में बदल जाए तो कितना बेकार बात है। ऐसा कर सोच करने से पहले उस कंपनी को सोचना चाहिए। उस कंपनी का हमारे देश के ऊपर लोगों का बहुत विश्वास है कि नहीं ये कंपनी कुछ अच्छा कर ली। अब सोचो कि बैलेंस शीट में 15 लाख करोड़ का गले मुनाफा दिखा दी और हकीकत में कुछ है नहीं, तो निवेशकों का साथ धोखा है कि नहीं। ऐसे में समझ लीजिए आज के एक और न्यूज़ आया है कि जैसे कि हम लोगों का भारतीय रुपया चेंज होने वाला है, जो कि अब जो कपड़े धोते थे या फट जाता था नोट, अब वैसी बात नहीं रहेगी। अब कितना इस न्यूज़ में कितना सच्चाई है अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन रही बात की सुनने में आया कि अब जितने भी हमारे देश की करेंसी निकलेगी वो प्लास्टिक की निकलेगी। आरबीआई ने ऐसा कुछ बयान किया है। अब मैं अपने तथ्यों के साथ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा न्यूज़ हमने कितने सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसको देखा हूँ। और दूसरी बात है अगर क्रूड ऑयल जब बढ़ता है तो हम रिलायंस जैसी कंपनियां जो है वो मुनाफा के दबाव में आती है, जिससे कि तेल का भाव बढ़ता है और डॉलर कम होता है, जिसके वजह से देश में महंगाई होती है। अब समझ लीजिए कि ये हमारे जो पीछे जो गाड़ियाँ चल रही है आयात निर्यात जो हो रहा है। अच्छा दोस्तों एक बात मैं बता रहा हूँ, आज मैं जहाँ बैठ कर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय एक समय ऐसा था जो कि यहाँ पे कंधे इतना पानी था, यहाँ पे कोई नहीं रहता था आज से 25-30 साल पहले। लेकिन आज यहाँ धीरे धीरे घर मकान बन रहा है और जिस ज़मीन पर मैं बैठकर वीडियो बना रहा हूँ उसकी कीमत इस समय 7 से 8 लाख रुपया बिस्सा चल रही है, जो कि एक समय ऐसा था 25-30 साल पहले जो कि इस ज़मीन को कोई पूछने वाला नहीं था। तो आते अपने मुद्दे पर, अगर क्रूड ऑयल बढ़ती है, अगर दूसरी बात एक बात सुन लीजिए, अगर ये ज़मीन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको किफ़ायती भाव में दिला सकते हैं। हम इस समय शायद राजा चंदौली के मार्केट के थोड़ा बाहर है, जो कि एकदम लोकेशन सही है। अगर जिसको ज़मीन चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ, बस आप कमेंट करें। अब आते हैं मुद्दे पर, जो आयात निर्यात चलता है क्रूड ऑयल के ऊपर चलता है। अगर क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे कि पेट्रोल डीजल महंगा होता है। अगर डीजल महंगा है तो होता है तो समझ लीजिए कि जो जितने भी गाड़ियाँ चलेगी उसका भाव बढ़ेगा, जो माल जाएगा उसका भाव बढ़ेगा, तो हमारे देश का जो है महंगाई बढ़ेगी। अब अर्थव्यवस्था, अब जीडीपी तो बढ़ने का कोई नाम नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन। अरे भाई कैसा होगा जब देश में कोई नौकरी या कोई शिक्षा पर तो आप पाबंदी लगा दिए भाई, नीट का परीक्षा है पूरा लीक करा रहे हैं तो कैसे होगा। और दूसरी बात रह गई कि अगर इस देश की अगर गवर्नमेंट जागरूकता नहीं लाएगी तो हमारा देश और भी पिछड़ता जाएगा। और रह गई बात कि अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो कहीं कुछ नहीं। अब गरीब आदमी गरीब ही होता चल जाएगा, बड़े आदमी को क्या लेना देना है। बड़े आदमी तो वो पैसे से ही पैसा कमाता है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपया है। कहीं भी ज़मीन अगर अच्छे सिटी एरिया में लेकर वो तुरंत रूम बनाकर तुरंत भाड़े पर दे देगा तो उसको पैसे इनकम आते ही रहेगा। अब उसमें मरना क्या, हम लोगों छोटे गरीब लोगों को मरना है ना। तो इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग कुछ भी करें, कोई भी काम करें, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें और एसआईपी मोड पर थोड़ा पैसा जमा हो जाए तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग के बारे में सोचें। इस समय हालात बहुत ख़राब है। समझ लीजिए कि अगले शिक्षा के तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। मेहनत करने से क्या करता, अपना साथ परिवार चला सकता है वही बड़ी बात है। अभी किसी का घर परिवार में तबीयत ख़राब हो गया, पैसा चाहिए तो नहीं मिल पाएगा। और
देखो, मैं एक बात आप लोगों को बोलता हूँ, कुछ लोग मेरे वीडियो को देखकर चले जाते हैं। भाई लोग, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो को बड़ा चैनल बनाएँ। और रही बात कि इस समय हमारे 183 सब्सक्राइबर हैं, जिनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये भी बोलता हूँ कि उन 183 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं भी सोचता हूँ कि और लोग बढ़ें, ताकि हमारे परिवार एक लंबी परिवार बने और मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँ। दोस्तों, मुझे तो 40 साल, 50 साल या 80 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 2015 से मैं मार्केट को देखता हूँ और मैं इसी के एक्सपीरियंस पर वीडियो बनाता हूँ। अभी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में कि अच्छा वीडियो बनाऊँगा। तो कल के लिए फिर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।